सरकारी खाद्यान्न की कालाबाजारी को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता शमीउल्लाह खां उर्फ शमीम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कई खुलासे किए हैं। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि दिनांक 19 अक्टूबर 2024 को रात्रि 7 बजे प्रशासन की मदद से सरकारी खाद्यान्न की कालाबाजारी के एक बड़े रैकेट का उन्होंने उद्भेदन कराया, जिसमें कई सील पैक बोरे एवं एक खुले हुए गेहूं के बोरे एवं बोरे की सिलाई करने वाली मशीन, एक बोरे को तौलने वाला कांटा एवं शराब एवं कई सैकड़ों खाली बोरे पुलिस पदाधिकारी के द्वारा रंगे हाथ पकड़े गए, जिसको बिहार खाद्यान्न निगम जिला के पदाधिकारी, जिनका पद डीएमएसएफसी एवं गोदाम मैनेजर एवं एमओ और अन्य पदाधिकारी के द्वारा संवेदक एवं ट्रक मालिक को बचाया जा रहा है। आपको बताते चले कि शमीउल्लाह खां उर्फ शमीम सरकारी खाद्यान्न के कालाबाजारी को लेकर के इससे पहले भी लहरियासराय थाना से संबंधित एक कांड का उन्होंने उद्भेदन कराया था, जिसको लेकर के एक बड़ी सफलता विभाग को मिली थी। लगातार ये कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए अपना जान जोखिम में लगाते हुए ये इस तरह के कामों को अंजाम दे रहे हैं। आगे उन्होंने मीडिया को बताया कि इस तरह की घटनाओं से स्पष्ट हो रहा है कि इन विभाग की मिलीभगत से गरीब जनता का सरकारी अनाज का कालाबाजारी लगातार किया जा रहा है और इन लोगों के ही शह पर कालाबाजारी का बड़े पैमाने पर गोरख धंधा फल फूल रहा है। इस आशय को लेकर के उन्होंने बताया कि बतौर सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते एवं पूर्व जनप्रतिनिधि होने के नाते हम अपनी तरफ से भी थाना में प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया कर रहे हैं। जरूरत पड़ी तो हाई कोर्ट में भी जाएंगे और आम जनता के हक और हुकूक की लड़ाई लड़ेंगे। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कई और खुलासे किए। चलिए एक एक करके उन तमाम बातों को आपको दिखाते और सुनाते हैं। आप लोग का आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की नौबत इसलिए आई है कि कुछ जो सरकारी अनाज होती है जो गरीबों तक पहुंचना चाहिए, वो गरीब जनता तक वो अनाज सही ढंग से नहीं पहुंच पाती है। उसका कालाबाजारी जो विभागीय जो उस सरकारी अनाज के जो विभाग है, उस विभाग के जो पदाधिकारी है, उसकी मिली भगत से बड़े पैमाने पर कालाबाजारी की जाती है, चोरी की जाती है और उसका सह रहता है। तो उसी के उद्देश्य से परसों क्या हुआ कि 19 तारीख को मोहम्मदपुर बाजार है, कमतौल में पड़ता है मोहम्मदपुर। वहां बाजार में जो है सो एक रिलेटिव से हमको मिलना था। मिल के हम लौट रहे थे मोहम्मदपुर वाला ही रास्ता से बाजार समिति की तरफ। तो लाधा एक जगह है, लाधा में एक एफसीआई और बीएसएफसी दोनों का गोडाउन है। उस गोडाउन के बाहर रोड पर कई 20-25 ट्रक लगी हुई थी। तो देखे कि कुछ ट्रक पर से कुछ लोग चढ़ा हुआ है जो माल उतार के नीचे बोरा फेंक रहा है। ठीक है, वहीं पर हम रुक गए। रुक करके वहीं से सदर एसडीपीओ मैडम 2 कमतौल और सदर इसको कमतौल थाना को फोन किए। फोन करने के बाद वहीं से फिर एसएसपी साहब को भी फोन किए, वहीं से फिर डीएम साहब के भी नंबर पे फोन किए, डीएमएसएफसी के भी नंबर पे फोन किए दरभंगा, सभी को सूचना दे दिए। लेकिन कुछ ही देर के बाद 9 या 9 साढ़े 9 बजे के लमसम में सदर एसडीपीओ 2 मैडम ज्योति कुमारी जी और कमतौल थाना के एडिशनल एसएचओ पूरे दल बल के साथ 4-5 गाड़ी से वो लोग वहां पहुंची। पहुंचने के बाद उनके सामने ही वहां छापा मारा गया। तो ट्रक पर से माल उतारा जा रहा था, रेड हैंड पकड़ा गया, आदमी भी पकड़ाया और वहां पर दारू भी चल रहा था, दारू भी पकड़ाया। दारू बेचा भी जाता है वहां, दारू साबुत के तौर पर वहां 3 बोतल दारू मिला। लेकिन रात का समय था, काफी अंधेला था, लेकिन जितना सर्च हो सका उतना हुआ। कुछ ट्रक पर जो है, जो ट्रक का नंबर भी बताएंगे, उस ट्रक पर से जो बोरा सिलाई होती है री सिलाई पे, वो मशीन मिली और उसके बाद सुआ मिला। खाली जो बोरा होता है चट का और प्लास्टिक का, वो सैकड़ों के संख्या में 2-3-4 ट्रक पर से बोरा भी मिला। और वहीं पर जो बोरा उतारा जा रहा था, वो रेड हैंड, वो वीडियो मेरे पास फुटेज है, फोटो है, जो उतारा जा रहा है ट्रक पर से, वो बोरा वहां पर साबुत मिला, साइकिल मिला, साइकिल पे लोड, स्कूटी पे लोड वहीं पे, और वहीं पर सील पैक बोरा ट्रक से उतारा गया, वो भी मिला। और जब पुलिस के द्वारा और उसको पकड़ने के बाद फिर वहां पर से डॉक्टर नवाज डेंटल, स्किन, हेयर एंड लेजर क्लिनिक दरभंगा। इस क्लिनिक में बाल झड़ना, डैंड्रफ, गंजापन, पिंपल,
चेहरे पर झुर्रियां एवं दाग धब्बे, सफेद दाग के निशान, चोट के निशान, चेहरे पर कालापन सहित हेयर ट्रीटमेंट और दांतों का संपूर्ण इलाज होता है। हमारे 2 क्लिनिक है। पहला क्लिनिक नियर मिल्लत कॉलेज रहम खां दरभंगा और दूसरी क्लिनिक गंगवाड़ा नियर मिथिला पावर मिल दरभंगा। दूसरी जगह एक देखा जाता है, बगल में एक ढाबा है, बंद है, ढाबा है लेकिन बंद है, उसमें कई जो है सो ये मिला, सील पैक भी बोरा मिला और खुला हुआ बोरा भी गेहूं का। जो गेहूं मिला है वही गेहूं उस ट्रक पे लोड थी, वही सैंपल, वही सारी चीज है, ठीक है। अब वही अनाज है, दूसरा कोई अनाज नहीं है कि कहीं से वहां अनाज लाके रखा जाए, वैसा कुछ नहीं है। अब वहीं से साइकिल या स्कूटी से भी उतार के ढोया जा रहा है और पुलिस के बड़े पदाधिकारी के निगरानी में वो चीज होता है और उसको विभाग के लोग झुटला रहे हैं। एमओ, डीएमएसएफसी और गोडाउन मैनेजर वहां सभी की मिली भगत से वहां पर वो किया जा रहा है, संरक्षण दिया जाता है कि तुम लोग कालाबाजारी करो और आज भी खाना आपूर्ति के लिए वो लोग कार्रवाई करेंगे। जबकि उसमें जो ट्रक है, ट्रक ड्राइवर पे, ट्रक ऑनर पे और जो संवेदक, जो वहां का कार्यरत ठेकेदार है जिसके अंदर में वो ट्रक चलती है, उस पे कार्रवाई होनी चाहिए। उस पे नहीं करके वो एक स्कूटी, एक साइकिल, एक झोपड़ी नमा जो ढाबा है, जो ढाबा में कुछ माल पकड़ा है, उस पे चाहता है खाना आपूर्ति करके केस करके और निकल जाए और बड़े को बचा दे। ये काला बाजारी का ये है। और मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर इस विभाग को देखना है सही से कितनी चोरी, कितनी कालाबाजारी होती है, कितने बड़े पैमाने पे, तो मैं अनुरोध और रिक्वेस्ट करता हूं बड़े पदाधिकारी से कि आप एक आम जनता बन के हमारे साथ चलें। मैं उदाहरण के तौर पर आपको दिखा दूंगा कैसे होता है वहां कालाबाजारी हुई है। 2 लोगों से पूछताछ की जा रही है और वो 2 लोग गिरफ्तार भी हैं और ट्रक का ड्राइवर सब फरार हो गया। ट्रक और भी बताते हैं, विभाग के द्वारा जब रात में खबर की जा रही है तो विभाग के कोई लोग नहीं आते हैं। सुबह में जब काफी अनुरोध के बाद, पुलिस के अनुरोध के बाद वो वहां पहुंचते हैं और वो सभी ट्रक को लेके चले जाते हैं अंदर गोडाउन के अंदर। गोडाउन के अंदर लेके जाने की कोई मतलब ही नहीं था। आप पुलिस की मौजूदगी में आप किसी न्यूट्रल कांटा पे ले जाते, उसको कांटा करवाते और 100 केजी, 200 केजी, 300 केजी मैक्सिमम, मिनिमम उतना कम तो मिलेगा ही मिलेगा, उसको अपने कांटा पर खाना पूर्ति करने के लिए वहां ले जाया गया। और लेकिन मैं एक चीज बता दूं, पुलिस पदाधिकारी पे और जिला के डीएम पे हमको पूरा भरोसा है कि दूध का दूध, पानी का पानी होगा, कार्रवाई होगी। इससे पहले भी लहरियासराय में कार्रवाई हुई। लहरियासराय में संवेदक के नाम से, सारा चीज के नाम, ठेकेदार के नाम से गाड़ी अप्रूवल है, सब चीज है और वो देख लीजिए यहाँ पर उसका टैग भी, सारा चीज है। उसके बाद डीएमएसएफसी का चिट्ठी भी निकलता है, उसके बाद भी उस विभाग उस पर कार्रवाई नहीं करती, उसको बचा लेती है। एमओ और डीएमएसएफसी के द्वारा बचाया जाता है पूरे तरीके से। लेकिन पुलिस के अनुसंधान में, बड़ी पदाधिकारी के अनुसंधान में आ गया है, कोई नहीं बचेगा। और यहां भी मुझे भरोसा है ये लोग जितना भी खाना पूर्ति करना है करें, लेकिन पुलिस के इससे नहीं बचेगी। पुलिस के अनुसंधान में सब कुछ आ जाएगा क्योंकि वहां बड़े पदाधिकारी मौजूद है, उनके मौजूदगी में सारी चीज हुई है। तीसरी बात, आपको एक चीज और बता दें कि ये जो है गोरख धंधा ना काफी टाइम से वहां पे पनप रहा है और उस विभाग के पदाधिकारी के संरक्षण में पनप रहा है, कोई दूसरे के संरक्षण में नहीं पनप रहा है। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो अनाज कालाबाजारी का है, उसी टाइम है, रेड हैंड पकड़ा गया है, कोई वो छुपाने की बात नहीं है, लेकिन विभाग के पदाधिकारी के द्वारा छुपाया जाता है। और इस आशय का एक आवेदन मैं भी अपना दे करके, एक पब्लिक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, पूर्व जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं एक आवेदन दे रहा हूं। उस आवेदन पे भी एफआईआर होगा और पहले के एफआईआर पर जो लहरियासराय में हुई है 200 मतलब ये है 91 है केस नंबर 291/24, उसमें भी मैं रीट फाइल कर चुका हूं हाई कोर्ट में। 2-4 दिन में सुनवाई होगी, बंद थी कोर्ट इसीलिए सुनवाई नहीं हुई। और इस मामले में भी मैं रीट फाइल करूंगा हाई कोर्ट में और उजागर करूंगा और जो भी इसमें लोग होंगे सभी को इसमें पार्टी बनाया हूं और इस केस में भी पार्टी बनाऊंगा। मैं छोड़ने नहीं जा रहा हूं। मैं अपना आवेदन लिखित रूप में थाना को दिया हूं और इस पे एफआईआर की मांग किया हूं। एफआईआर करने के लिए एफआईआर मैं आवेदन दे चुका हूं, मेरे पास है। मैं अगर नहीं होता है कार्रवाई तो मैं जाऊंगा, लेकिन पुलिस पे भरोसा है, पुलिस कार्रवाई करेगी।